हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का एक ऐसा टॉपिक ले आया हूँ जो कि एग्जाम में, यहाँ से हर एग्जाम में कह सकते हैं कि किसी एग्जाम में, चाहे जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ हर कंपटीशन एग्जाम के लेवल से लेकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा सर्कल से हम देखेंगे किस तरीके से, हम किस तरह से जो होता है, पहले सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट के बाद हम इसका जो होता है किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हम अगर हमको बेसिक कंसेप्ट जो होता है, जो उसका बेस होता है, अगर हमको बेस तैयार रहेगा तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका बेस क्या होता है, किस तरह से बेस को हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले सर्कल जो होता है, सर्कल को हम देखते हैं। सर्कल होता क्या है, सर्कल कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो होता है गोला, जो होता है सर्कल। तो इसी को हम सर्कल बोलते हैं। अब ये सर्कल जो होता है वृत्त, इसको हम हिंदी में वृत्त बोलते हैं। अब ये वृत्त कहते किसे हैं, वृत्त किसे कहते हैं कि छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी हुई गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। फिर से एक बार, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी हुई गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। तो अब वृत्त, यहाँ पर छोटे छोटे बिंदुओं का मतलब ये हुआ, जैसे हमको वृत्त ये दिखाई दे रहा है, गोला दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं सिर्फ लाइन बने, लेकिन लाइन नहीं, इसमें जो होता है ये छोटे छोटे ऐसे इतनी छोटे छोटे लाइनें होती है, बिंदु होते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से पास हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, अब ये वृत्त बन गया। तो अब यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु बन जाएंगे। अब छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी हुई गोल आकृति को हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। तो आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अभी सबसे पहले, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। ऐसे आप लोगों के लिए वीडियो का ट्रिक और आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे। तो अब यहाँ से देखिए, अब हमने बताया वृत्त क्या होता है। वृत्त मैंने बताया कि छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी हुई गोल आकृति को हम वृत्त बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से हमारा एक वृत्त होता है, वृत्त इसी को बोलते हैं। अब वृत्त हम देखते हैं, अब यहाँ जो वृत्त होता है, वृत्त को हम यहाँ से हमको बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अब इसी वृत्त में हम यहाँ से हमारा वृत्त हो गया। अब वृत्त में हमको इतने सारे पार्ट मिलते हैं, ये सारी चीजें मिलती हैं हमको। तो वो सारी चीजें हम समझेंगे इसमें कि क्या किस तरह से होता है, हम उन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें थोड़ा कुछ हम फार्मूले भी समझते चलते हैं या किस तरह से होते हैं, इसमें हम सब कुछ समझते चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब ये जो कंसेप्ट है, ये हम बेसिक कंसेप्ट जो है, ये सारे क्वेश्चन हम समझते चलेंगे। यहाँ से ये फार्मूला जो बन रहे हैं, ये सब फार्मूले हो रहे हैं, तो हम इसी फार्मूले से आगे चल के हम इसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या कभी कभी एग्जाम में भी ये पूछ लेता है कि जैसे क्वेश्चन दे देगा, आपको क्वेश्चन देने के बाद उसमें बोल देंगे इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल के लिए एक सूत्र कौन सा होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर हम ये इसको लगा सकते हैं। अगर हम वृत्त की परिधि की बात करें तो वृत्त की परिधि के लिए सूत्र क्या होगा। अब इसके लिए परिधि के लिए सूत्र जो होगा वो होगा, हम लिख सकते हैं इसको 2 पाई आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम जो होते हैं, यहाँ से ये सारे जो होते हैं, यहाँ से हमारे कुछ मेन टॉपिक है, जिसको हम मेन पॉइंट, जिसको हम नोट डाउन भी करते चलेंगे। अब यहाँ पर वृत्त का त्रिज्यखंड जो होता है, यहाँ पर त्रिज्यखंड होता है, वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको हम होता है, इसको बोल सकते थीटा अपान 360 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। ये जो होता है हमारा, इसका फार्मूला होता है त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों, आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग ये जितने भी सारे सब कुछ चीजें हम बता रहे हैं, वो आप लोग सब कुछ इसको याद करते चलेंगे, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलेंगे। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हमने ये वृत्त समझ लिया, वृत्त क्या होता है कि छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी हुई गोल आकृति को हम परिधि बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, परिधि चलते हैं। परिधि क्या होता है हमारा, तो इसको हम मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला इसमें जो है हमारा परिधि। अब इसमें हम परिधि देखते क्या होता है। अब परिधि की हम बात करें तो परिधि होता क्या होता है, हमारी जो गोल आकृति जो हमारा वृत्त बनता है, वृत्त जिस लाइनों से मिलकर जो बॉर्डर बना हुआ, ये बॉर्डर जो दिख रहा है आपको,
ये बॉर्डर जो दिखाई दे रहा है इसी को हम परिध बोलते हैं। मतलब वृत्त का जो मतलब वृत्त के जो चारों तरफ की जो आकृतियां होती है गोल, जिससे हम बनाते हैं, जो बॉर्डर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परिध बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, परिध बोलते हैं। आई होप अब समझ में आ रहा है। अब परिध जो होता है, परिध बराबर होता है, हम कह सकते हैं परिध बराबर होता है, परिध बराबर होता है 2 पाई r होता है। क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको हम निकाल सकते हैं। अब परिध क्या होता है, मैंने बताया कि ये जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, वृत्त के चारों तरफ जो ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, परिध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिध बोलते हैं। ठीक, समझ गए। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब ये क्षेत्र जो होता है, क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं एरिया बोल सकते हैं। अब ये क्षेत्र क्या होता है, अब क्षेत्र जो होता है, ये जो इसके अंदर का जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसके अंदर का जो ये सब है, ये क्या है, क्षेत्र है, वृत्त का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है। बात समझ में। अब यहाँ पर इसमें क्षेत्र के वृत्त में केंद्र भी होता है, इसको सेंटर पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम समझते हैं, अगला देखते हैं। तो आपने एक वृत्त समझ लिया, परिध समझ लिया, क्षेत्र समझ लिया। अब हम देखते हैं त्रिज्या इसमें क्या होता है। अब त्रिज्या की बात करते हैं। तो यदि हम त्रिज्या को समझते हैं, त्रिज्या क्या होता है। अब देखिए त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या जो होती है, जो किसी भी वृत्त के केंद्र से परिध तक जाने वाली रेखा को हम त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिध तक, केंद्र से परिध का मतलब ये, ठीक, ये हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। या हमारी त्रिज्या जरूरी नहीं है ऐसी हो, हमारी त्रिज्या ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी चारों तरफ बराबर होगा। इस तरह से हमारा जो होता है, ये हमारा क्या होता है, त्रिज्या होती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो होता है, क्या कहते हैं, हमने बताया कि वृत्त जो होता है केंद्र से होकर परिध तक जाने वाली रेखा को, फिर से बात, केंद्र से होकर परिध तक जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या को हम r से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, r से हम इसको नोट करते हैं। अब यहाँ पर इसको हम r से नोट करते हैं, ये हमारा त्रिज्या हो गया। अब यहाँ पर त्रिज्या हमारी हमने बता दिया, आप त्रिज्या हमारी ऐसी भी हो सकती है। तो त्रिज्या हमारी इस तरह से होती है। तो बात समझ में आई। वृत्त के केंद्र से होकर परिध तक जाने वाली रेखा को हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला जो हमारा जीवा होता है, अब हम इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब ये केंद्र हो गया। अब के जीवा किसे बोलते हैं, जीवा उसे मतलब ऐसी रेखाएं जो केंद्र से होकर न जाए, ऐसी रेखाएं जो केंद्र से होकर न जाए, उसको हम जीवा बोलते हैं। एक वृत्त पे अनंत जीवाएं हो सकती हैं, एक वृत्त पर अनंत जीवाएं हो सकती हैं। और जीवा किसे बोलते हैं कि ऐसी रेखाएं जो केंद्र, वृत्त के केंद्र से होकर ना जाए, वृत्त के केंद्र से होकर ना जाए, उसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर बोला, ये ऐसे लाइन या ऐसे। अब इसमें छोटी जीवा, बड़ी जीवा होती है, इस तरह से हमारे। अब यहाँ पर हम इधर ऐसे खींचेंगे जो केंद्र से सटा हुआ है, और ये इस तरह से ये बड़ी जीवा हो जाती है। और यहाँ पर अगर ऐसे बनेंगे तो हमारी छोटी जीवा हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं, इसको जीवा बोलते हैं। एक वृत्त पर अनेकों मतलब अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। आप ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, चाहे जैसे खींचिए, इस तरह से। ठीक, ये हमारी सब क्या बन गई, ये जीवा है। बात समझ। ठीक, ठीक, ये हमारी जीवाएं हैं। पास में आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पे। आप लोग इसको नोट डाउन भी करते चले करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा इसमें हम समझते हैं व्यास क्या होता है। व्यास समझ लेते हैं। अब यहाँ पर ये केंद्र हो गया, सेंटर हो गया, वृत्त का सेंटर हो गया। अब व्यास मैंने जीवा समझ लिया, जीवा जो होती है केंद्र से होकर नहीं जाती। अब व्यास जो होती है क्या होती है, ऐसी रेखा है। अब व्यास की अगर हम परिभाषा बोले तो व्यास को हम बोल सकते हैं ऐसी रेखाएं जो केंद्र से होकर जाए, ऐसी रेखाएं जो केंद्र से होकर जाए, वृत्त के केंद्र से होकर जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। अब जैसे कहने का मतलब क्या, अभी हमने जीवा बताया था, जीवा मैंने ऐसे बताया था, इस तरह से बताया था, इस तरह से बताया था, केंद्र से होकर नहीं जा रहे थे। लेकिन इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें हम ये बता रहे हैं ऐसी रेखाएं जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। अब हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं कैसे होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो होता है हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा वृत्त हो गया। अब इसमें हमारा ये केंद्र हो गया। अब हम इस पे जो रेखा खींचेंगे ऐसे हमारा होकर जाएगा, मतलब केंद्र को काटते हुए इस तरह से हमारा जो होता है। ठीक,
आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अभी इस तरह से हम अगला देख लेते हैं। अब अगला जो हमारा होता है इसमें हमारा है, अब व्यास हमने समझ लिया, हमने एक तरफ से वृत्त समझा, परिधि समझा, त्रिज्या समझा, जीवा समझा, व्यास समझा। अब हम देखते हैं इसमें चाप क्या होता है। अब यहाँ पर हम इसको, ये हमारा वृत्त हो गया। अब वृत्त, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। ठीक, ये जैसे ये दूरी, अब यहाँ पर ये दूरी और ये दूरी, ठीक, इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, चलते हैं। अब यहाँ से अगला जो होता है हमारा, अगला इस तरह से हम अगला क्यों भी हम समझ लेते हैं, वृत्तखंड किसे बोलते हैं। अब वृत्तखंड हम समझते हैं। आपको इसको जो है जितने सारे हम बताए आप लोग उसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, आप लोग डेफिनेशन में लिखते चलेंगे। तो अब वृत्तखंड समझ लेते हैं। वृत्तखंड, पहले हम वृत्त बनाते हैं, वृत्तखंड समझते हैं, फिर इसके बाद वृत्तखंड का मतलब, खंड मतलब होता है टुकड़ा होता है, वृत्तखंड का मतलब होता है टुकड़ा। टुकड़ा किसका, वृत्त का। अब ये वृत्त हो गया, अब खंड मतलब इसको तोड़ना ऐसे। अब देखिए ये मैंने इसको तोड़ दिया, ये कट के निकल गया दो भागों में। जैसे अगर हम इसको बनाना चाहें तो ऐसे हमारा बनेगा, ये ऐसे मैंने काट लिया। अब इधर इसकी बात करें तो ये जो चीज बन रहा है ऐसे बन रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब ये क्या होता है हमारा वृत्तखंड। अब यहाँ पर वृत्तों को जो होता है छोटे बड़े टुकड़ों में जो काटना होता है, अगर हम बड़ा काटेंगे तो हमारा बड़ा होगा। इसमें छोटा भी हो सकता है, वृत्तखंड छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। ठीक, वृत्तखंड जो होता है वो क्या हो सकता है कि छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक, अब अगला देख लेते हैं जो इसमें नेक्स्ट है, अर्धवृत्त है, तो इसको भी समझ लेते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त, अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त। अब यहाँ पर ये केंद्र होगा, अब केंद्र से ऐसे काट दीजिए, ये हमारा क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। अर्धवृत्त का परिधि होता है, अर्धवृत्त की परिधि जो होती है, परिधि होती है पाई आर प्लस 2r, ये होता है। ठीक, अब इस तरह से हम यहाँ पर इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोग समझ आए। किस एक बार हम देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। वृत्त क्या होता है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी हुई गोल आकृति को वृत्त बोलते हैं। परिधि क्या होता है, वृत्त के जो चारों तरफ का जो लाइनें होती है, जो बॉर्डर होते हैं, उसको हम परिधि बोलते हैं। क्षेत्र जो होता है वृत्त के जो अंदर वाला भाग होता है, परिधि के जो अंदर वाला भाग होता है उसे हम एरिया बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। त्रिज्या हम बोलते हैं, त्रिज्या जो केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। जीवा जो बोलते हैं ऐसी रेखाएं जो केंद्र से होकर न जाए, केंद्र से जो होकर न जाए उसको हम जीवा बोलते हैं। व्यास बोलते हैं जो ऐसी रेखाएं जो केंद्र से होकर जाए उसको व्यास बोलते हैं। चाप क्या होते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे ये बिंदु इसी के बीच की दूरी को हम चाप बोलते हैं। वृत्तखंड किसे बोलते हैं, किसी भी वृत्त के टुकड़े को हम वृत्तखंड बोलते हैं। अर्धवृत्त क्या होता है, किसी भी वृत्त को आधे टुकड़े को हम अर्धवृत्त बोलते हैं। ठीक, आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह से आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।